हिंदी महोत्सव श्रीनाथ विश्वविद्यालय के 8वें हिंदी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती सबिता महतो जी, माननीय विधायिका झारखंड सरकार, प्रभात खबर के मुख्य संपादक, शहर के समाजसेवी, प्रसिद्ध समाजसेवी आस्तिक महतो जी, देश विदेश के हिंदी के जाने माने साहित्यकारगण, श्रीनाथ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय, वर्तमान कुलपति महोदय, कुलाधिपति महोदय, इस कार्यक्रम के परिकल्पना करने वाले कौशिक मिश्रा जी, और जितने भी मीडिया के, प्रेस के बंधुगण हैं सभी को, और यहाँ के जितने छात्र छात्रा सभी को मेरा जोहार, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा जोहार। मैं चंद पंक्तियों से अपने उद्बोधन की शुरुआत करना चाहूँगा। कठिन लिखना आसान है, कठिन लिखना आसान है, आसान लिखना उतना ही कठिन। हिंदी और उर्दू में उतना ही फ़र्क है कि वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज जो है श्रीनाथ विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में 8वां हिंदी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मुझे अपार खुशी हो रही है। इस खुशी के क्षण में आप सभी हमारे साथ हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी को आभार मेरा। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, भाषा का उतना ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन भाषा कितना महत्वपूर्ण है, ये इन बातों को बताने के लिए मैं कुछ कहानियों का सहारा लेना चाहूँगा। कुछ जो घटनाएं हुई हैं उन सभी का सहारा लेना चाहूँगा। अभी कुछ वर्षों पहले एक विश्व स्तरीय एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था सेपियंस, जिसके लेखक कोई युवा करके उनका नाम था। उन्होंने भाषा के उद्विकास के संबंध में लिखा है कि जब मनुष्य का उद्विकास हो रहा था, जब आज से लगभग 70,000 साल पहले, 80,000 साल पहले जब मनुष्य का उद्विकास हो रहा था, तो उस समय होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, चिंपैंजी, तरह तरह के जो मानव के पूर्वज थे वो रहा करते थे। सभी संघर्षशील थे जीवित रहने के लिए कि हम कैसे जीवित रहें। आगे धीरे 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 30,000 साल बीत गया। 40,000 साल के आसपास एक ऐसी घटना हुई जिसमें सारे लोग मर गए, सिर्फ बचा कौन? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस बाकी लोगों से कमज़ोर था। निएंडरथल के पास इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी ताकत थी कि वो चाहता तो एक बार में होमो सेपियंस को वो मार सकता था, लेकिन वो सारे लोग जो है लुप्त हो गए, सिर्फ बचा होमो सेपियंस। इस जो घटना को उस लेखक ने संज्ञानात्मक उद्विकास का नाम दिया। तो यहाँ पर जो है दोनों बाकी जो पूर्वज थे, निएंडरथल, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, इनमें अंतर सिर्फ इतना था कि होमो सेपियंस के पास भाषा का ज्ञान था, वो बात करना जानते थे। बाकी लोगों के पास भी भाषा था, लेकिन उनके पास समझ नहीं था। बाकी जो जैसे आप तोता के पास भी भाषा है, लेकिन उसके पास समझ नहीं है। आप बंदर की बात करेंगे तो उनके पास भी भाषा है। बंदर का तो वैज्ञानिक जो है
वो वैज्ञानिक रूप से भी उन्होंने लोगों ने साबित किया है वैज्ञानिकों ने कि बंदर की जो भाषा है उसको वो एक दूसरे से बात करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई शेर आता है तो सारे बंदर एक जगह जो उपस्थित रहते हैं सभी जो है कोई एक आवाज़ करता है और शेर को देखकर सभी ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर जब शेर चला जाता है तब वो बंदर फिर आवाज़ करता है, सारे बंदर फिर नीचे आ जाते हैं। तो हमारे हिंदी भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस बातों को समझ लिया कि आखिरकार ये क्यों होता है। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया कि ये भाषा जो बंदर की है इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको सभी बंदर के बीच में एक बार जो है क्या है कि चला दिया, तो सारे बंदर ऊपर चढ़ गए उस आवाज़ को सुन करके। फिर 10 मिनट के बाद जब फिर दोबारा चलाया तो सारे नीचे आ गए। तो ये इससे पता चलता है कि उनके बीच समझ नहीं थी और होमो सेपियंस के बीच समझ थी, भाषा की समझ। और भाषा कितनी मजबूत होती है इससे आप और हम रूबरू हैं ही। भाषा के कारण ही भारत देश में कई राज्यों का गठन हुआ, भाषा के कारण ही आप देखिएगा तो मुस्लिम हिंदुस्तान में भी है, मुस्लिम बांग्लादेश में भी है, लेकिन दोनों देशों का गठन कैसे हुआ? भाषा के कारण हुआ। उर्दू वहाँ चलता है, यहाँ बांग्ला चलता है, बांग्लादेश का गठन हुआ। श्रीलंका में भी इसी तरह की कुछ न कुछ सिंहली और तमिल के बीच इस तरह का संघर्ष चलता रहता है। तो जहाँ भाषा है, आप कहते हैं कि धर्म सबसे मजबूत है और कुछ मजबूत है, लेकिन सबसे मजबूत भाषा होती है। और भाषा के बीच जो यदि यूनिटी, एकता रहे भाषाविदों के बीच, भाषियों के बीच, तो उस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता, उस एकता से कोई लड़ नहीं सकता। और इसी तरह जो है इसी भाषा में से एक भाषा हमारे हिंदी भी है। हिंदी भाषा भाषी जो है सबसे पहले जो है ब्रिज भाषा के रूप में ये प्रचलित थी, फिर खड़ी बोली में हुई, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए वर्तमान रूप में है। तो हम जो है कहेंगे कि हिंदी हमारी सम्मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है। इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाना हमारी पहचान है। हम किसी भी तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इसी क्रम में हिंदी विश्वविद्यालय जो है हिंदी महोत्सव मना रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, आप सभी को बधाइयाँ दूंगा और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। इस शुभकामना के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।